हज के दिन ये मस्जिद खोली जाती है और यहाँ पर हाजी आकर अपना क़याम कर रहे होते हैं। अगर आप अपने लेफ्ट हैंड पर जमीन पर देखें, जमीन पर आपको यहाँ उल्टे हाथ पर छोटे छोटे पत्थर गिरे हुए नजर आएंगे। यहाँ से हाजी पत्थर कंकरियां उठाते हैं मुज़दलिफ़ा से और शैतान को मारने के लिए लेकर जाते हैं। ये सारा मैदान मुज़दलिफ़ा का इन्हीं पत्थरों से, कंकरियों से भरा होता है। हाजी यहाँ से कंकरियां उठाते हैं और शैतान को मारने के लिए लेकर जाते हैं। अच्छा जी सुने, पीछे हम अरफात में थे ना, तो मैंने अरफात में आप सबको बताया था कि हाजियों के लिए कैंप्स लगे होते हैं, खैमे, हाजी उन खैमों में रुकते हैं। मुज़दलिफ़ा के अंदर किसी हाजी के लिए कोई खैमा नहीं लगता। यहाँ जो भी आता है ना, वो आकर यहाँ पर जमीन पर सो रहा होता है। तो जो है सबकी, सुन रहे हैं सब लोग? अच्छा देखिए, एक तो कंकरियां आप देख सकते हैं, सारा मैदान कंकरियों से भरा हुआ है। यहाँ की रिसर्च बताती है कि हज से पहले, कोरोना से पहले यहाँ पर कम बेश 25 लाख के करीब तो लोग आते थे हज करने के लिए ना। 25 लाख के करीब लोग हज करने आते थे। एक बंदा कम से कम यहाँ से 50 कंकरियां तो लेकर जाता है। पता नहीं कितनी कंकरियां बन जाती थी और हाजी यहाँ से कंकरियां उठाकर शैतान को मारने के लिए लेकर जाते थे। ये खाली मैदान आप देख रहे हैं, खाली मैदान का से मुराद ये होती है कि यहाँ आकर हर बंदा जमीन पर सोता है, क्योंकि किसी के लिए कोई रहने की जगह नहीं होती। हर शख्स आकर यहाँ जमीन पर सो रहा होता है। यहाँ मैं एक और बात भी बता दूं कि 25 लाख लोग आते हैं और आकर जमीन पर सोते हैं, चाहे कोई कहीं का भी है, किसी भी रंग का है, किसी भी नस्ल का है, हर शख्स जमीन पर सो रहा होता है, क्योंकि अल्लाह पाक के नजदीक सब बराबर है। कुछ लोगों का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह के नजदीक वैसे तो सब बराबर है, लेकिन ज्यादा इज्जत वाले कौन हैं? जिनमें तकवा है, जो परहेजगार है। अल्लाह हमें परहेजगारी अता फरमाए, इबादतगारी अता फरमाए। अच्छा जी, ये जो सो रहे हैं, बाकी ना थोड़ा सा सफर बाकी है, तो वो जो सो रहे हैं उनको हम उतारते हैं, फिर कोई पैदल कर लेंगे सफर बाकी ना, तकरीबन कोई 25 किलोमीटर तो है, तो चल लेंगे पैदल 25 किलोमीटर। नहीं चल सकते तो यार जाग जाए, उठ जाए। मीना के खैमों की ज़ियारत करनी है ना इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह आइए मिलकर अब मीना के खैमों की ज़ियारत भी करते हैं और मीना के अंदर दाखिल होते हैं। सीधे हाथ में देखें, यहाँ से मीना के खैमों का आगाज़ हो जाता है और इस जगह से वो जगह जहाँ पर हाजी आकर क़याम अफ़ज़ा होते हैं। सेट बन सकता होता तो बन नहीं पाएगा। एक ही साइड बना लो, भाई घुमा तो सब तरफ रहा है। एयर कंडीशन कैंप है यार ये। और क्या, हाँ यार एयर कंडीशन कैंप। शाम देखो भाई, फुल एयर कंडीशन। मैं समझ रहा था ऐसे ही है धूप में।
देखिए मेरे हाथ के इशारे की तरफ अगर आप देखें तो आपको पहाड़ के ऊपर एक सफ़ेद रंग का छोटा सा वो पिलर नज़र आ रहा होगा, मेहराब। उसके ऊपर गुंबद भी बना हुआ है, गुंबद में खिड़की है। ये मेहराब बना है, उसमें खिड़की बनी हुई है। इसका नाम है मकाम इस्माइल। यहाँ पर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कुर्बानी का वाक़या पेश आया। यहाँ के लोग यही बताते हैं कि यही वो जगह है जहाँ कुर्बानी का वाक़या हुआ था। कहा जाता है कि इसी जगह पर कुर्बानी का वाक़या पेश आया था और दो नबी अल्लाह पाक के, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, यहाँ तशरीफ़ लाए और कुर्बानी का वाक़या यहाँ पर पेश आया। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं अल्लाह करीम हम सबको मरते दम तक सुन्नत इब्राहिमी पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अच्छा जी सुने जरा, ये जो वाक़या है ना कुर्बानी का, वैसे तो मुसलमानों के बच्चों को ये वाक़या पता होता है कुर्बानी का वाक़या, लेकिन ये है कि ये इस वाक़े का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान में भी इरशाद फरमाया है। और कुरान करीम के वाक़े का मफ़हूम ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गए थे और आपने अपने बेटे से पहले पूछा था कि मेरे बेटे अल्लाह पाक ने मुझे ये हुक्म दिया है, मैं ये कर दूं, ज़िबा कर दूं तुम्हें? तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा आप कर दें, मैं सब्र करूंगा। लेकिन जब वो यहाँ लेकर आए और छुरी चलाई, फिर जन्नती दुम्बा आया और वो ज़िबा हुआ, और फिर आज तक सारे मुसलमान इस सुन्नत को अदा करते हैं। अल्लाह पाक हम सबको बार बार सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करना नसीब फरमाए। अच्छा जी अभी हम कहाँ पर हैं? मीना में। अच्छा, ये जिनकी तवज्जो नहीं है उनका अपना नुकसान हो रहा है। मीना के अंदर तवज्जो है हाजियों का बहुत ज्यादा क़याम होता है। देखिए हज के कितने दिन होते हैं? 5 दिन होते हैं हज के। कितने दिन होते हैं? 5। हज के 5 दिनों में हाजी 4 दिन मीना में रहते हैं। मीना में कितने दिन रहते हैं जी? हज के होते 5 दिन है, मीना में 4 दिन। सिर्फ एक दिन ऐसा होता है दिन और रात। दिन गुजरती है दिन गुजरता है अरफात में और रात गुजरती है मुज़दलिफा में। बाकी 4 दिन और रात जो होते हैं ना बाकी के, वो मीना के अंदर ही गुजारे जाते हैं। इसलिए आपने देखा कि खैमे यहाँ लगे हुए हैं, यहाँ से खैमे कोई नहीं उठाता, क्योंकि जब हर साल हज होता है तो हज के 5 दिनों में 4 दिन हाजी मीना में ही आके रुकते हैं और मीना में ही क़याम करते हैं। इंशाअल्लाह मीना के अंदर अब हम एक मस्जिद की ज़ियारत करेंगे। सब तवज्जो रखिए ना, इंशाअल्लाह हम ज़ियारत करने आए हुए हैं, इधर उधर देखें तवज्जो पूरी रखते हैं। मीना के अंदर एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद अल खैफ। क्या नाम है जी? मस्जिद अल खैफ, जहाँ पर अल्लाह ताला के 70 नबियों के मज़ारात हैं। आइए उस मुबारक मस्जिद अल खैफ की ज़ियारत करते हैं। आपने अपने लेफ्ट हैंड पर उल्टे हाथ पर देखना है, आपके उल्टे हाथ पर ये जो आपको अभी मस्जिद नज़र आएगी ये मस्जिद अल खैफ है, जहाँ पर अल्लाह ताला के 70 नबियों के मज़ारात हैं। ये है वो मस्जिद अल खैफ जहाँ पर अल्लाह करीम के 70 अंबिया कराम अलैहिम रिदवान के मज़ारात हैं। आए इनको सलाम पेश कर लेते हैं। पढ़िए अस्सलामु अलैकुम या अंबिया अल्लाह अलैहिमुस्सलाम। मस्जिद आ रही है आप सबको नजर? ये सामने देखिए 3 फ्लोर वाली बिल्डिंग है, उसके ऊपर सफेद रंग की बड़ी छतरी बनी हुई है। इसका नाम है जमरात और यहाँ पर है शैतान, जहाँ पर हाजी आकर शैतान की रमी करते हैं, शैतान को पत्थर मारते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं 3 फ्लोर वाली बिल्डिंग है, ऊपर उसके सफेद रंग की बड़ी छतरी बनी हुई है। ये जगह हज पर खोल दी जाती है, सारे हाजी पैदल यहाँ जाते हैं और अंदर जाकर शैतान की रमी करके आते हैं, शैतान को कंकरियां मार कर आते हैं। इसको जमरात कहा जाता है, जहाँ शैतान की रमी होती है। मिल के पढ़ लेते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अल्लाह पाक हम सबको शैतान के शर से पनाह अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। और अपने सीधे हाथ में देखें तो आपको सीधे हाथ पर मीना का बड़ा खूबसूरत मंजर नजर आएगा। मीना के हजारों खैमे जो कि पहाड़ों के अंदर है, बड़ा खूबसूरत और प्यारा मंजर है ये। इतने सारे खैमे और लाखों हाजी हज के मौके पर यहाँ आकर क़याम करते हैं। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह करीम हम सबको भी हज के मौके पर यहाँ आकर क़याम करना नसीब फरमाए, यहाँ आकर रुकना नसीब फरमाए। बड़ा प्यारा मंजर है ये, चारों तरफ पहाड़ हैं और पहाड़ों में खैमे ही खैमे हैं। अल्लाह पाक हम सबको हज पर यहाँ आने की तौफीक अता फरमाए। हो गया सब। जहाँ जहाँ हमारा जाना हुआ, अरफा
वो जगह है जहाँ पर हर साल लाखों लोग आते हैं। लाखों लोग आते हैं ना यहाँ हर साल। सबका क्या मकसद होता है यहाँ आने का? हज करना। ऐसी जगह पूरी दुनिया में कहीं नहीं है कि लाखों लोग आ रहे हैं और सबका एक ही मकसद हो हज करने का। ये सिर्फ इधर ही है कि लाखों आते हैं, 25-30 लाख के करीब लोग आते हैं, एक ही मकसद होता है हज करना। और सिर्फ इतना नहीं, लाखों लोग आ रहे हैं, सबका मकसद भी एक होता है, सबका लिबास भी एक होता है। सबने क्या पहना होता है, जरा मिलके बताइए? एहराम। ये मंजर आपको पूरी दुनिया में नजर नहीं आएगा। लाखों लोग आ रहे हैं, एक ही मकसद है, एक ही लिबास है और सबका कलाम भी एक होता है। हर एक की ज़बान पे उस दिन क्या होता है जी? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आए हम भी मिना के पास है, मिलके लब्बैक पढ़ते हैं। क्या खबर किसकी लब्बैक अल्लाह कबूल फरमा ले, किसका लब्बैक पढ़ना अल्लाह को पसंद आ जाए। तो आए कोई खामोश न रहे, मेरे साथ मिलकर एक ही आवाज में मिलके लब्बैक पढ़ते हैं। मिलके कह दीजिए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ला शरीक लक लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता ला लकल मुल्क ला शरीक लक। हमारे लब्बैक पढ़ना कबूल फरमाए आमीन। और रब्बे करीम हमें हज पर आकर लब्बैक पढ़ना नसीब फरमाए। ये तो हम यहाँ थोड़े से लोग लब्बैक पढ़ रहे हैं ना, हज पे लाखों लोग लब्बैक पढ़ रहे होते हैं। और फिर जब आसमान में लब्बैक की आवाज़ गूंजती है तो वो मंजर देखने वाला, वो आवाज़ें सुनने वाली होती हैं। अल्लाह पाक हम सबको हज के मौके पर आकर यहाँ क़याम करने की तौफीक अता फरमाए।